वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3G आर्किटेक्चर। आई होप आपको 2G आर्किटेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हम समझेंगे 3G आर्किटेक्चर एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले बेसिक आइडिया समझ लो। 3G नेटवर्क मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका: यूज़र इक्विपमेंट, यूटी रैन एंड कोर नेटवर्क। और ये सब मिलके एक एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा यूज़र इक्विपमेंट, जिसे हम यूई बोलते हैं। ये बेसिकली आपका फ़ोन होता है जिसमें सिम और यू सिम लगी होती है। इसी डिवाइस से आप कॉल करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो और नेटवर्क से कनेक्ट होते हो। अब बात करते हैं यूटी रैन की, जो 3G का रेडियो नेटवर्क होता है। यूटी रैन में दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन। एक आपका नोड बी होता है और एक आपका आरएनसी। नोड बी बेसिकली टावर होता है जो मोबाइल से सिग्नल रिसीव करता है और सेंड करता है। और आरएनसी यानी रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर मल्टीपल नोड बी को कंट्रोल करता है, हैंडओवर भी मैनेज करता है और नेटवर्क रिसोर्स हैंडल करता है। सो बेसिकली ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं आपके यूटी रैन के। सिंपल फ्लो समझो। मोबाइल से नेटवर्क नोड बी तक जाता है और वहां से आरएनसी को फॉरवर्ड होता है। अब आता है कोर नेटवर्क, जो पूरा सिस्टम का ब्रेन होता है। यहाँ पर कॉल्स और डेटा दोनों को मैनेज होते हैं। यहाँ पर कोर नेटवर्क में सबसे पहले है आपका एमएससी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जो वॉइस कॉल्स को हैंडल करता है। फिर आ जाता है हमारा जीएमएससी, जिसको हम गेटवे एसएमएससी बोलते हैं, जो एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करने में आपको हेल्प करता है। फिर डेटा के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका एसजीएसएन और एक आपका जीजीएसएन। एसजीएसएन यूजर के डेटा पैकेट्स और लोकेशन को मैनेज करता है, जबकि जो जीजीएसएन होता है वो आपको इंटरनेट से कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं इसमें, जैसे कि आपका एचएलआर हो गया। तो बेसिकली एचएलआर क्या करता है, हमारा परमानेंट डिटेल यूज़र की जो परमानेंट डिटेल्स होती हैं उनको स्टोर करता है। और जो वीएलआर होता है वो टेम्परेरी लोकेशंस को स्टोर करता है। सिक्योरिटी के लिए एयूसी होता है, ये है हमारा एयूसी, जो ऑथेंटिकेशन करता है। और फिर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यहाँ पे एक दिया हुआ है, जो डिवाइस के IMEI को वेरीफाई करता है। अब कोर नेटवर्क जो होता है ना आपका, वो एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जैसे PSTN जो लैंडलाइन नेटवर्क है, इंटरनेट जो डेटा के लिए यूज होता है, और ISDN एंड सम अदर नेटवर्क मोबाइल ऑल्सो। अब पूरा फ्लो एक लाइन में समझ लो। यूजर इक्विपमेंट से सिग्नल आपका जाता है यूटी रैन में, जिसमें सबसे पहले नोड बी में एंड देन आरएनसी। उसके बाद वहां से आपका सिग्नल पहुंचता है कोर नेटवर्क में। अगर आपका कॉलिंग सिग्नल है तो वो जाएगा एमएससी पर, और अगर डेटा सिग्नल है तो वो जाएगा आपके जीजीएसएन और एसजीएसएन पर। इसके बाद वो आपका फर्दर एक्सटर्नल नेटवर्क में जाके कनेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह 3G आर्किटेक्चर का पूरा सिस्टम काम करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।